हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अभी तक जो पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है वीकनेस इन एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण में दुर्बलता। सेकेंड ऑप्शन है डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट की संख्या में कमी। इंक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट, प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि। या फिर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट या नॉर्मल प्लेटलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज, ऑप्शन बी, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का अर्थ होता है वो है डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट को ही थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इसके ये डिटेल में दिया है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का अर्थ है खून में प्लेटलेट की कमी होना, नाक या मसूड़ों से खून का निकलना, रेक्टम तथा मलमूत्र में से खून निकलना, थकावट महसूस होना आदि इसके जो सिम्टम्स हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण प्लीहा यानी स्प्लीन के कार्य पर प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी के अलावा खून में प्लेटलेट्स की कमी गर्भावस्था में तथा कुछ दवाओं की वजह से भी होती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू मेक। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर बनाती है, क्या बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, या फिर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, या फिर है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो का CO2 हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर क्या बनाती है? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। इसका करेक्ट आंसर है, ये आप देख सकते हैं एम्स पटना एग्ज़ाम 2013। अब डिटेल में देखते हैं। ब्लड शरीर में O2 तथा CO2 के स्थानांतरण का माध्यम होता है। लगभग 97% O2 RBC के माध्यम से टिश्यूज तक पहुंचता है। शेष 3% प्लाज्मा में घुली अवस्था में रहती है। लगभग 20 से 25% CO2 का संवहन RBC, 70% बाइकार्बोनेट आयनों तथा 7% प्लाज्मा के माध्यम से होता है। जब CO2 का संवहन RBC से होता है तो उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन CO2 से क्रिया करके कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन नाम का एक अस्थिर यौगिक बनाता है तथा जब O2 का संवहन करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द pH ऑफ ब्लड इज, रक्त का pH होती है। फर्स्ट है 7.35 से 7.45। सेकेंड ऑप्शन है 6.8 से 7.12। ऑप्शन सी है 7.45 से 7.85। ऑप्शन डी है 7.25 से 8.0। जो ब्लड का pH होता है
वो होता है 7.35 टू 7.45। ये ब्लड का pH होता है, आप लोग याद रखिएगा। जो ब्लड क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका pH मान 7.35 टू 7.45 होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 to 8% होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एपिकल पल्स इज measured by placing the diaphragm of स्टेथोस्कोप at। एपिकल पल्स का आकलन स्टेथोस्कोप के डायाफ्राम को डॉट डॉट पर रखकर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आयोर्टिक रीजन, सेकेंड है पल्मोनरी रीजन, थर्ड है मिट्रल रीजन, फोर्थ है ट्राइकस्पिड रीजन। तो एपिकल पल्स को मेजर करने के लिए जो स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को कहाँ पर रखते हैं, वही पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिट्रल रीजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इसे मिट्रल रीजन पर रखते हैं। एपिकल पल्स का आकलन स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को छाती के मिट्रल क्षेत्र पर रखकर किया जाता है। शिशुओं और किशोरों में एपिकल पल्स चौथे इंटरकॉस्टल स्पेस तथा वयस्कों में पांचवें इंटरकॉस्टल स्पेस में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ECG चेंजेस इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में ECG में होने वाला परिवर्तन है। फर्स्ट ऑप्शन है राइज इन ST सेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है ब्रॉड QRS कॉम्प्लेक्स, थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ B वेव्स, फोर्थ लॉन्ग PR इंटरवल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राइज इन ST सेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में ECG में कई तरह के बदलाव देखे जाते हैं। T खंड का बड़ा हो जाना, इनलार्जमेंट इन T सेगमेंट, ST खंड में उभार तथा पैथोलॉजिकल Q वेव आदि ECG में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है लेफ्ट आर्ट्रियम। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में होता है। मानव से सभी स्तनधारियों में शुद्ध रक्त फेफड़ों से ऑक्सीकृत होकर हृदय के बाएं अलिंद को शुद्ध रुधिर के रूप में प्राप्त होता है। बॉडीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज शरीर का परिवहन तंत्र है। फर्स्ट ऑप्शन इंडोक्राइन सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन इंटेगुमेंटरी सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फोर्थ है यूरिनरी सिस्टम। तो बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो बॉडी को ऑक्सीजन आदि ट्रांसपोर्ट करता है। ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा वहां पर उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को किसी निश्चित उत्सर्जी स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं।
यह कार्य विशेष प्रकार के तंत्र के से होता है जिसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं।